मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होने वाला है जुलाई 23 को और इनफैक्ट निर्मला सीतारमण इस बार हिस्ट्री स्क्रिप्ट करने वाली हैं क्योंकि उनका ये 6th कंसेक्यूटिव बजट होने वाला है और पहली वो वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 6th टाइम अपना बजट पेश करेंगी। लेकिन जनता के बीच में क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बजट को लेकर, क्या उन एक्सपेक्टेशंस को इस बार बजट में उतारा जाएगा, और इसलिए आज हम यहाँ पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस में और यहाँ पर हम व्यापारियों से बात करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में व्यापार एक बहुत बड़ा वर्ग है जहां पे बहुत अभी काम करना बाकी है। तो इसलिए इनसे हम जानेंगे कि अलग अलग व्यापारियों के एक्सपेक्टेशंस क्या है और अगर निर्मला सीतारमण इसे सुन रही हैं तो क्या इन सारे सजेशंस को वो लेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए आप मुझे बताइए किस तरह से एक्सपेक्टेशंस इस बार चल रही हैं। बजट आने वाला है, मोदी 3.0 का पहला बजट है, काफी महत्वाकांक्षी ये बजट होने वाला है। बिजनेस कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक सेंटिमेंट जो बना हुआ है, व्यापारी काफी नाराज हैं। जीएसटी को लेकर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोग के बीच में विधानसभा इलेक्शन से ही बना हुआ है। जी बिल्कुल, मोदी सरकार के 3.0 जो उनकी सरकार है, सरकार आने से पहले ही मोदी जी का एक डिक्लेरेशन था कि इस बार हम फोकस करेंगे मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर और मैं उनको रिलीफ दूंगा। तो दैट इज द बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन दैट वी वांट सम रिलैक्सेशन इन आवर बिजनेस कम्युनिटी और सैलरीड पीपल। बट जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है आज वो बहुत परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान वो जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में अभी तक 2018 से जब चालू हुआ और मोर देन 1400 संशोधन हो चुके हैं। अब छोटा व्यापारी जो अपनी दुकान में अकेला आदमी है, अब वो मनी कलेक्ट भी उसी को करना है, परचेज भी उसको करना है, अकाउंटिंग भी उसको करना है, तो इतने सारे जो संशोधन है उसके कारण वो आज वो प्रैक्टिकली वो पर्टिकुलर वो काम कर नहीं पा रहा है, जिसके कारण से अननेसेसरी इतने नोटिसेस आ रहे हैं, लीगल एक्शंस आ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। जीएसटी से तो हर आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। व्यापार जगत में स्टार्ट हुआ था 500 करोड़ के एक्सपेक्टेशन से, अभी वो उन्होंने घटाते घटाते 5 करोड़, अब आज 5 करोड़ की सालाना टर्नओवर तो एक बहुत मिनिमम वैल्यू हो गई है। तो हर आदमी जीएसटी के दायरे में आ चुका है और उसके बाद जो डेली संशोधन हो रहे हैं, जो वो समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअली करना क्या है। अब सामने वाला टैक्स नहीं पटा रहा है तो इनके ऊपर लाइबिलिटी है, वो तो सामने वाले से पैसा देके माल ले रहा है। सामने वाला अगर कुछ करप्ट कर रहा है, वो नहीं पटा पा रहा है तो लाइबिलिटी इनके ऊपर आ जाती है, तो इनको पटाना है। नोटिसेस 2018-19 के नोटिस, इतने नोटिसेस बांट रहे हैं लोग, बिना मतलब के नोटिस आ रहे हैं। अब एक व्यापारी आदमी अब वो नोटिस के लिए या तो अपने सीए के पास जाता है, वहां उसको एडिशनल कॉस्ट आती है, वो जाके जीएसटी ऑफिस में लड़ेगा, वहां उसको एडिशनल कॉस्ट आती है। तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हम हमेशा सरकार से लड़ते रहते हैं कि भाई आप प्रॉपर जो व्यापारी के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स है दैट शुड बी सरलीकरण होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। एक एक्सपेक्टेशन है कि सरलीकरण ऑफ जीएसटी, सेकंड एक्सपेक्टेशन है कि इनकम टैक्स का स्लैब और कम होना चाहिए। आज भी हम उस इनकम टैक्स के स्लैब में जेल रहे हैं। 5 साल 7 साल पहले 3 लाख 5 लाख की, आज 5 लाख बहुत बेसिक चीज हो गई है, उसको कम से कम 10 लाख तक करना चाहिए, जिससे और लोग प्रभावित होकर इनकम टैक्स से जुड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप जीएसटी के माध्यम से बहुत रिवेन्यू ले रहे हो। तो इनकम टैक्स में सरलीकरण भी मुझे लगता है, टीसीएस टीडीएस की भी बहुत ऑब्लिगेशंस आ गए, उसको सरलीकरण होना चाहिए। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। आप भी जरा बताएं किस तरह से सिंप्लीफिकेशन की बात आगे बढ़ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर लगातार बात करते रहते हैं बीजेपी की पूरी सरकार और एकदम कार्यबद्ध भी रहते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एकदम विपरीत जाते हुए ये नोटिस आना, कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा होता होगा। जी मैम, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई का से हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ मैडम, जैसे जीएसटी में सरलीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है व्यापारियों के हित के लिए, क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे जीएसटी के लिए अपन किसी को नोटिस दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि उनको बाकायदा घर पहुंच के पोस्टल ऑर्डर मिलता था। अब इसमें क्या होता है, कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और कई लोग पढ़े लिखे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं जीएसटी का पोर्टल में देखने आता है, नहीं उनको ईमेल चेक करने आता है, तो उसके कारण से उनको ऑर्डर हो जा रहा है, तो इसमें भी दिक्कतें आ रही है। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों को ही सरलीकरण करना है। तो जीएसटी के लिए हम चाह रहे हैं कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हैं, तो हम सरकार से यही बोलते हैं कि सरलीकरण करिए, इससे कारण जिसके कारण हमें व्यापारी को ठीक लगे। सरलीकरण की ही बात सबसे ज्यादा सामने आ रही है, छोटी छोटी इश्यूज हैं। मुझे बताइए कि किस तरह से सरलीकरण से, जैसे इन्होंने बताया कि छोटे छोटे बिजनेसेस भी बहुत जुड़ जाएंगे और बहुत फायदा होगा, जीएसटी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आप क्या उसमें पॉइंट ऐड करना चाहते हैं और जीएसटी सरलीकरण के अलावा आप क्या चाहते हैं, किस चीज पे काम हो? मेनली मेरे हिसाब से सबसे पहले फोकस उनको, बहुत सारे स्लॉट है जीएसटी में, जैसे
4 स्लॉट है उसको पहले 2 स्लॉट या 1 स्लॉट में उसको कर देना चाहिए, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय बोला था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक जीएसटी रेवेन्यू आने के बाद हम 1 या 2 स्लॉट कर लेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। सबसे पहले वो स्लॉट कम हो जाएगा तो कंप्लाइंसेस कम हो जाएगा, व्यापारी कहीं ना कहीं राहत की सांस लेगा, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे रिटर्न्स बहुत सारे हमको पटाने पड़ रहे हैं, जैसे महीने में 2-3 तो हम लोग मतलब हमारे इतने कंप्लाइंसेस और खर्चे इतने बढ़ गए हैं ना, तो उसको कम करना कहीं ना कहीं जरूरी है। बहुत सारे रिटर्न को भी कम करना चाहिए, इससे है ना बहुत कहीं ना कहीं है ना बहुत सारा विश्वास बैठेगा, क्योंकि अभी विपरीत जा रहा है पूरा, क्योंकि व्यापारी बहुत परेशान है जीएसटी के नोटिस को लेके। ऐसे बहुत सारे इशू है, उसको अच्छे से उसको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इनकम टैक्स के स्लैब को भी बढ़ाना चाहिए, उनका एक वो पॉइंट था। आप रियल एस्टेट भी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से भी ताल्लुक रखते हैं, रियल एस्टेट में किस तरह के आप चेंजेस चाह रहे हैं? एग्जिस्टिंग सिस्टम आपको क्यों फॉल्टी लग रहा है और क्या चेंजेस ला सकते हैं उसमें गवर्नमेंट? मैडम, रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट अकेला सिर्फ रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसी से डिपेंडेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। कोई अगर एक छोटी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके बाद फिर वो घर बनाने की सोचता है, तो उससे उस घर बनाने में जितने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इक्विपमेंट है या उनसे रिलेटेड जितने लोग डील करते हैं उनको भी रोजगार मिलता है। तो वो अकेला रियल एस्टेट ही बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। अब चूंकि हमारे देश में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, या उसके ऊपर कोई भी ऐसी रियायत नहीं दी गई है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस चीज़ों पे है तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कहीं पे भी आज हम जितनी भी बातें सुनते हैं कि लोगों को इनकम टैक्स भरना चाहिए, लोगों को जीएसटी भरना चाहिए, आपने ये तो दिखा दिया कि अगर तुम इनकम टैक्स नहीं भरोगे तो ये पेनल्टी है, जीएसटी नहीं भरोगे तो ये पेनल्टी है। क्या कभी किसी ने भी ये सोचा कि इनकम टैक्स भरने वालों को टैक्स पेयर के कंपैरिजन नॉन टैक्स पेयर वालों को क्या एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है? टैक्स पेयर्स को क्या एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है जिसकी वजह से वो टैक्स पे करने के लिए जागरूक हो? जीएसटी भरने के लिए मैं क्यों जागरूक हूँ? मुझे ऐसा क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है? जो लोग नहीं भर रहे हैं उनको तो यही दिख रहा है कि जो टैक्स भर रहे हैं उनके ऊपर और नोटिसेस आ रहे हैं, उनके ऊपर और चालान कट रहे हैं। तो ये तो आप और डिमोटिवेट करने की बात कर रहे हो। तो ये जब तक ये चीजें कहीं ना कहीं सॉर्ट नहीं होंगी, एज अ टैक्स पेयर अगर मैं कहीं पे भी खड़ा हूं तो मेरे लिए वो फक्र की बात होनी चाहिए। मेरा काम सरकारी विभागों में और इजीली होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो चीज मोटिवेट नहीं कर रही है। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है कि एक सेंस ऑफ डीमोटिवेशन है अभी बिजनेस क्लास में, क्योंकि नोटिसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं और एक एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो। इनका पॉइंट बहुत मुझे लगा कि वैलिड है। आप क्या सेकंड करेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी 3-4 करोड़ कम से कम जीएसटी पे करता हूँ, पर हमको लगता नहीं है फ्यूचर में हमको कुछ मिलेगा। तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। और छत्तीसगढ़ में टूरिज्म का बहुत स्कोप है, थोड़ा टूरिज्म में अगर ध्यान दें, कोई स्पेशल पैकेज दें तो हमारा सीजी और ग्रो करेगा। सीजी और ग्रो करेगा, कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज्म। मोटिवेशन डिमोटिवेशन वाली बात ही मैं आगे बढ़ाऊंगी। एक तो डिमोटिवेशन है, आईटी के बड़े नोटिसेस आ रहे हैं और बहुत ज्यादा मतलब टैक्स स्लैब भी बहुत छोटा सा है, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है। किस तरह से आप क्या चाहेंगे? निर्मला सीतारमण के पास आपकी आवाज पहुंचेगी तो क्या चाहेंगे कि वो क्या इस बार अपने बजट में चेंज करें? क्योंकि पिछले बार के सारे बजट जितने भी आए काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। लेट्स फेस इट। सबसे पहले तो ये भी चाहेंगे कि एमएसएमई को जो लेकिन उन्होंने जो रूल बनाया है उसमें भी सरलीकरण होना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई हर बिजनेस हर सेक्टर को टारगेट करके नहीं बनाया जा सकता। उनको कोई 2 से 3 सेक्टर लेना है, क्योंकि हर बिजनेस का मॉडल अलग अलग होता है। तो उनको हर बिजनेस के मॉडल को देख के उस हिसाब से एमएसएमई के जो स्पेसिफिकेशन है उसको उनको रखना चाहिए। 45 डेज से जो पेमेंट है, जो भी कुछ XYZ है, उनको उस हिसाब से रखना चाहिए। हर सेक्टर को उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। तो उसमें कुछ उनको छूट देनी चाहिए। और प्लस जैसे हमारे भाई ने बताया कि जीएसटी में हर स्लैब बहुत सारे स्लैब्स है, तो उसका कट ऑफ होना चाहिए सबसे ज्यादा। मल्टीपल स्लैब्स कम होने चाहिए, जैसे कि सामने वाले कस्टमर्स को भी और हमको भी हर चीज के स्लैब को देख के अपने बोलते हैं ना कि सामने कंपनी भी जो होती है उनको इजी हो, जीएसटी कैलकुलेशन करने में हर चीज में इजी हो। अभी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है इस पूरे स्टेट में, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर भी एक डिमोटिवेशन है। उसके बारे में भी जरा मैं चाहती हूँ आप लोग जरा बताएं कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से प्रभावित है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट प्रभावित इसलिए कि बहुत सारे कंप्लाइसेंस है यहाँ पे भी गवर्नमेंट की। जैसे ये यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो कहीं ना कहीं है ना वो पार्टी अपना विजन लेके आती है। उसके चक्कर में कहीं ना कहीं व्यापारी भयभीत रहता है कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ कि नहीं करूँ। तो ये सब चीजें बहुत सारी, जैसे सिंगल विंडो की बात होती है, प्रधानमंत्री जी बात कर, लेकिन रियल में यहाँ नहीं दिखती है। सिंगल विंडो में सारे क्लियरेंस रहेंगे और इंडस्ट्रीज को सारी क्लियरेंस मिलेगी तो ऑब्वियसली बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये सब है ना
धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस पे ना बहुत उसको वर्क करने की जरूरत है कि कम से कम सिंगल विंडो पे सारे क्लियरेंस होने चाहिए। डिपार्टमेंटल जो क्लियरेंस है वो होएगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर आएगा और इजी से यहाँ से बिजनेस करेगा वो। सिंगल विंडो क्लियरेंस की इन्होंने बात की। सिंगल विंडो क्लियरेंस को बहुत भाषण में तो बहुत रहता है, लेकिन ग्राउंड धरातल पे नहीं दिख रहा है। किससे ज्यादा कितने परसेंटेज में बिजनेस प्रभावित होता है अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस आ जाता है? देखिए, एक बिजनेसमैन की मानसिकता की बात करूं तो हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं ऐसी जगह बिजनेस करूं जहां मेरे को बहुत आराम से प्यार से काम मेरा होता रहे, और कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है कि जिस जगह से मैं पैसा कमा रहा हूं उसमें से कुछ हिस्सा मेरे को उनको देना भी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। तो जब तक ये स्ट्रैटेजी सरकार नहीं लेके आएगी कि आप अगर किसी बड़े बिजनेस ग्रुप को ला रहे हैं या बड़े इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं तो उनके लिए वैसा माहौल क्रिएट होना चाहिए कि आप आइए, आप यहाँ पे काम कीजिए, आपके लिए इतनी सहूलियतें हैं, आप पैसा कमाइए, उसमें से कुछ हिस्सा दीजिए, तब तो सरकार के साथ उन लोग हाथ से हाथ मिला के चल सकेंगे। आप पहले से सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज और टैक्सेस की बात करोगे तो कौन व्यापारी अपना पैसा यहाँ पे लगाने के लिए आएगा? सिर्फ हर कोई यहाँ पे सिर्फ कमाने के लिए ही आता है। कोई भी व्यापारी पैसा कमाने के लिए ही काम करता है, तो अगर उसको कमाई नहीं दिखेगी तो क्यों काम करेगा? बिल्कुल। बॉटम लाइन यही है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट प्रभावित हुआ है, बिजनेस प्रभावित हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। एनकरेजमेंट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट डीमोटिवेशन ही अभी बिजनेस क्लास का एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है। तो जीएसटी में सिंप्लीफिकेशन की डिमांड कर रहे हैं, इनकम टैक्स स्लैब को बड़ा करने की बात कर रहे हैं, और जितने भी मल्टीपल स्लॉट्स है जीएसटी के उन्हें भी कम करने की बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की होती है, लेकिन धरातल पर उसका इंप्लीमेंटेशन ना होना भी बिजनेस क्लास की एक बहुत बड़ी कंप्लेन है। आई होप निर्मला सीतारमण इन सारे सजेशंस को लेकर इस बार कुछ नया और अच्छा लेकर अपने बजट में जरूर आएंगी। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़।